व्हाट आर योर क्वेश्चंस? कोई है जिसके मन में कुछ सवाल है? एक बार मैं कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। एंगर का होना चाहिए। ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पाटिल सर, ओवर कॉन्फिडेंस, गलत जगह पर कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस ओवर नहीं होता। ओके बट ठीक है, उस पर बात करेंगे हम। मैं मेरे तरह से प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग में। अब मैं ना कई सारे, थोड़ा मैं हंस लेता हूँ, थोड़ी देर बाद आप हंसोगे। तो कई क्या सारे पेरेंट क्या सोचते हैं कि अभी सर मेरे को 2-4 ना दिव्य अस्त्र देंगे, जैसे अर्जुन ने प्राप्त किए थे इंद्रलोक में जाके दिव्य अस्त्र कौरव को मारने के लिए। वैसे बहुत सारे पेरेंट वर्कशॉप को आते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास 2-4 दिव्य अस्त्र मिल जाएंगे, उनको मैं बच्चे पे चलाऊंगा, बच्चा एकदम सीधा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। बट डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 8 टेक्निक बताऊंगा, अलग अलग टेक्निक बताऊंगा, जिसकी वजह से आप कॉन्शियस पेरेंट बन जाओगे। क्या बन जाओगे? यस मैंने सुना, आप सबको सुना, दो यू आर ऑन म्यूट, मैंने सुना आपको। तो कॉन्शियस पेरेंट बन जाओगे। मतलब क्या है पता है? कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या है पता है? एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कई सारे लोगों के बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं वाले भी है। ऐसे कोई है यहाँ पे? स्क्रीन पे हाथ दिखाइए। 6 7 8 वाले, 6 7 8 स्टैंडर्ड वाले। ओके तो कई सारे लोग हैं। तो आपका ही एग्जाम्पल लूंगा मैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा जब स्कूल से आता है और मम्मा देखती है कि उसका टिफिन बॉक्स है ना जैसे का वैसा भरा पड़ा है या ना? होता है कई बार ऐसे? हाथ दिखाओ। हाथ क्यों नहीं दिख रहे मुझे? होता है। अरे आई टेल यू, बड़े बच्चों का भी होता है, वो जो कंपनी में सैलरी के लिए जाता है उसका भी होता है कभी कभी। वो इतना बिजी होता है मीटिंग में कि डब्बा नहीं खाता, बीवी को याद दिलाना पड़ता है, खाला का डब्बा। तो कई बार क्या होता है बच्चा ना टिफिन, अरे वाह बढ़िया, क्या बात है जानवी मैम, अप्रिशिएट योर एंथुसियाज्म, बढ़िया। एंड ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं सबको देख रहा हूँ। ओके तो पॉइंट ये है दोस्तों कि क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। बच्चा टिफिन नहीं खाता है, बच्चा स्कूल से घर आता है, माँ देखती है टिफिन खाली है, तो माँ क्या करती है? कोई बता सकता है? एक दो वॉलंटियर को मैं बोलने का मौका दूंगा, अगर हाथ खड़े करो मैं अनम्यूट करूंगा आपको, किसी को बोलना है? जब बच्चा डब्बा नहीं खाता तो हम क्या करते हैं? तो अग्रवाल मैम शुरू कीजिए, बोल दीजिए आप, उसके बाद जानवी मैम आप इनका होने के बाद बोलिए फीडबैक। यस अग्रवाल मैम ओवर टू यू। तेरे पसंद की चीज बनाई थी, इतने अच्छे से सुबह में उठ करके बनाया था, तूने फिनिश नहीं किया। ओके आगे क्या बोलोगे? ये तो इंट्रोडक्शन था। कल से मैं टिफिन नहीं देने वाली हूँ। ओके बढ़िया, और क्या? बस इतना ही बोलते हैं और तो ठीक है, चलती नहीं। स्क्रीन पे इतना बोलते हैं, ऐसा कहना है आपको, थैंक यू। ओके जानवी मैम आप बोलिए। जानवी का बहुत बार ऐसे होता था पहले, KG 2 से ग्रेड 1 तक। तो मैंने उसको क्या किया, किचन ओटे पे बिठा के जब भी मैं कुकिंग करती थी उसको पास बिठाती थी, तो वो देखती रहती थी वो कितना सारा प्रोसेस करती है मम्मा, तब जाके टिफिन बनता है। तो एक बार क्या हुआ, उसको मैंने डोसा दिया था टिफिन के लिए, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं है वो ठंडा वाला डोसा। लेकिन कुछ घर में था नहीं तब, लेकिन उसने पूरा टिफिन फिनिश किया। फिर टीचर ने उसके हाथ पे स्टार दिया कि तुमने टिफिन आज फिनिश किया। तो टीचर ने बोला कि ये स्टार के लिए तुमने किया? तो वो बोली कि नहीं, मेरी मम्मा ने सुबह उठ के किया था और उसको बहुत टाइम लगता है। ओके अब ध्यान से सुनिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आपने किया, बट मेरा सवाल ये था कि डब्बा नहीं खाया बच्चे ने तो बच्चा क्या करता है? नहीं, टिफिन नहीं खाया तो उसको पूछा जाता है पहले कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ फिर उसको मैंने एक बार ठंडा टिफिन खिलाया भी था कि तू पहले ये खा, थैंक फिर यू मैं थैंक खाना यू। दूंगी। हाँ ये सवाल था। कई बार पेरेंट क्या करते हैं अपने हिसाब से, अभी आप आपको म्यूट कर सकते हो, थैंक यू, जब जरूरत पड़े अनम्यूट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो थैंक कई यू। बार क्या होता है, हम हमारे हिसाब से ना रूल्स बदल देते हैं, हाँ या ना, चॉइस ऑफ वर्ड बदल देते हैं, सिचुएशन बदल देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, बच्चे ने डब्बा नहीं खाया तो इसके पीछे माँ की भावना क्या है समझने की कोशिश करते हैं। माँ को ये कहना है अरे यार बेटा तू इतना दिन भर काम करता है, पेट के लिए चाहिए, शरीर बढ़ने के लिए, ग्रोइंग एज है, तो तेरी फिटनेस के लिए, तेरे हेल्थ के लिए खाना जरूरी है, हाँ या ना? ये रियल मीनिंग है जो माँ बताना चाहती है, ये छोड़ के सब कुछ बोल देती है माँ।
आया ना, बराबर है। तो कई बार ऐसे होता है दोस्तों, एंड दिस इज वेयर वी विल लर्न द आर्ट ऑफ कॉन्शियस पेरेंटिंग। हमें जो बोलना है वो हम बोल ही नहीं पाते। अब पति जब लेट आता है ना, तो बीवी उसको झाप 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 के बहुत सारा बोलती है, नाराज होती है, हो सकता है ना बात करे। एक्चुअली उसे ये कहना होता है कि डार्लिंग आई लव यू, तुम लेट आते हो तो मेरे को धक धक होता है, चिंता होती है। बट वो ये नहीं बोलती क्यों नहीं, क्यों लेट आ गए, कहाँ थे, क्या किया इतनी देर, ये वो तो वो भी समझ नहीं पाता कि अरे दिस इज हर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। है ना, है ना। तो दैट इज हाउ हमें कॉन्शियस बनना है, हमारी बातों में, चॉइस ऑफ वर्ड में, हमारे एक्शन में। तो मजा आ रहा है दोस्तों, हाँ ना। तो मैं आपको ना सबसे पहले तो टीनेजर की काउंसलिंग का ना, मैंने देखो दोस्तों, मैं एक रिसर्चर हूँ साइकोलॉजी का, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, काउंसलिंग का। काउंसलिंग कैसे की जाए, अच्छी काउंसलिंग कैसे की जाए, इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये रिसर्च ना मुझे कई सारे कोचेस के पास लेके गया, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, कई सारे बुक्स पढ़े मैंने, एंड देन आई रियलाइज कि एक बहुत अच्छी बुक है काउंसलिंग की, एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है भगवद गीता। क्या नाम है, डू यू नो? हिंदू रिलीजन में बिलीव किया जाता है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी बिलीव करता हूँ, बट मुझे इसको रिलीजियस नहीं बनाना, इसलिए मैं इसको ये कह रहा हूँ। हिंदू लोग बिलीव करते हैं कि ये दुनिया की सबसे पहली काउंसलिंग, डॉक्यूमेंटेड काउंसलिंग है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ये है? भगवत गीता पहली सबसे डिटेलिंग है, 700 श्लोक है लिखे हुए, काउंसलिंग कैसे हुई। तो उससे मैंने कुछ चीजें सीखी है। तो वुड यू बी इंटरेस्टेड टू लर्न दोस थिंग्स? अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं शेयर करता हूं आपके साथ। तो दोस्तों हियर वी गो, स्क्रीन दिख रही है आपको? वाह, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ भगवत गीता में। 7 मिनट का एक सीन है, कितने मिनट का? 7 मिनट का एक सीन है। वहां पे 3 बार भगवान कृष्ण और अर्जुन को दिखाया गया है और उनके नाम लिए गए हैं। तो ये है पहला सीन। क्या आप देख रहे हो सीन को, देख पा रहे हो? हाथ दिखाओ। तो ये है पहला सीन। तो यहाँ पे भगवत गीता में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। क्या कहा गया है? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब निद्रा पे विजय पाया हुआ। निद्रा यानी अज्ञान। अब इतना घुमा फिरा के उसका सिंपल मीनिंग क्या है? अर्जुन को ज्ञानी कहा गया है। अज्ञान पे विजय पाने वाला कौन होता है? ज्ञानी होता है, हाँ या ना। और भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। क्या? ऋषिकेश यानी इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। तो ध्यान से सुनिए, सिचुएशन क्या है। एक बार फोटो दिख रहा है आपको? तो ध्यान से देखिए, रथाधिपति अर्जुन, समझिए, रथ का अधिपति अर्जुन कृष्ण को बोलता है, हे ऋषिकेश, मुझे आप युद्ध भूमि के सेंटर में लेके चलो। अब ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हाँ या ना। और कृष्ण क्या बोल रहा है? ओके सर। क्या बोल रहा है? ओके सर। आप बोलिए ओके सर। क्यों? क्योंकि कृष्ण, अर्जुन स्वयं ज्ञानी है। क्या है? ज्ञानी है। थोड़ी देर बाद आगे बढ़ते हैं, 2-3 मिनट बाद अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। और अर्जुन बोलता है, यार हे वासुदेव। क्या बोलता है? हे वासुदेव। अर्जुन बोलता है, हे वासुदेव, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो कृष्ण बोलता है, हाँ पार्थ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ध्यान से सुनिए। अभी पार्थ का मतलब क्या है? पार्थ मतलब प्रथा जो है, नाम है वो कुंती का नाम है। तो अर्जुन जब उसको बोलता है, हे वासुदेव, यानी वासुदेव पुत्र, वासुदेव अर्जुन के मामा है। तो वो इसको बोलता है, मैं तेरे मामा का लड़का, तू मेरे आत्या का लड़का। अब इस फोटो में आप देखो तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही लेवल पे है और दोनों एक ही एक्शन कर रहे हैं, एक ही एक्शन कर रहे हैं। मतलब क्या? बोथ आर फोकस्ड ऑन सेम एक्टिविटी, सेम लेवल पे है। ध्यान से सुनिए। अब तीसरे सीन की तरफ जाते हैं। ये तीसरा सीन दिख रहा है आपको? तीसरे सीन में अर्जुन का कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है, उसका ज्ञान उतना पूरता नहीं, ज्ञान कम पड़ने लगता है, उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुनिए। जब अर्जुन को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो उसको वासुदेव नहीं बोलता,
वो उसको बोलता है कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, ये श्लोक है भगवत गीता का। तो वो कहता है कि मेरे मन की दुर्बलता के कारण मैं जजमेंट नहीं ले पा रहा हूं, तो हे भगवान क्या तुम मेरी मदद करोगे। ध्यान से सुनिए। तो ये सीन में क्या है, भगवान कृष्ण विराट रूप में है, गाइड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अर्जुन ध्यान से सीख रहा है, सुन रहा है। तो आपने तीनों सीन देखे ठीक से? हाँ ना, हाथ दिखाइए। तो अब इसके बारे में मैं टीनेज पेरेंटिंग का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। टीनेज में जो बच्चा होता है ना, देखो दोस्तों, साइकोलॉजी भी यही कहती है कि ये बच्चा ग्रोइंग स्टेज में है। किस में है? ग्रोइंग स्टेज में है, बराबर है, हाँ या ना? तो कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे ये बच्चा मैच्योर बिहेव करता है, उसको इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होता है, हाँ या ना? कुछ चीजें होती है जब आपका बच्चा मैच्योर बिहेव करता है, उसको पता होता है वो क्या कर रहा है, हाँ या ना? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का ग्रोइंग एज में इतना एनर्जी होता है कि उसको पापा नहीं चाहिए, उसको दोस्त चाहिए, उसको मामा नहीं चाहिए, उसको दोस्त चाहिए, हाँ या ना? वो है आपका दूसरा सीन। पहला सीन क्या था? बच्चे को सब आता है। तीसरा सीन क्या था? बच्चा कंफ्यूज है, उसको गाइडेंस की जरूरत है। बच्चा कंफ्यूज है, उसको गाइडेंस की जरूरत है। तब कृष्ण ने क्या किया? बड़ा रूप लिया और उसको गाइडेंस किया। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपको ना आपके बच्चे को अच्छी रिलेशनशिप रख के, ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड को, अच्छी रिलेशनशिप रख के गाइड करना है, तो ये तीन सीन कहाँ यूज करने आपको पता होना चाहिए। ये तीन सीन कहाँ यूज करने आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, कई बार, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कई बार ये होता है कि हम हमारे ईगो में या हमारे शेड्यूल में इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि हम जज ही नहीं करते। बच्चे को सब पता है फिर भी हम भाषण दे रहे होता है, ऑनेस्टली हाथ दिखाइए। तो फिर बच्चा पूरा भाषण सुनता है और फिर बोलता है मैं क्या बोल रहा था फिर, हाँ या ना? कई बार ऐसा होता है कि बच्चा खेलने के मूड में, वो चाहता है पापा के कंधे पे हाथ रखे। अभी ध्यान से सुनिए, आपका बच्चा अगर टीनेज है ना, तो ऑलरेडी वो माँ के सर को, कम से कम कान को तो क्रॉस करके चला गया होगा, हाँ या ना? वो ऐसे भीम के जैसा मम्मा को ऐसे आलिंगन दे सकता है, हाँ या ना? तो जब उसको दोस्त चाहिए ना, तब हम बोलते हैं अरे मैं बिजी हूँ, मेरे को फॉर्मेट भरना है, मेरे को मेल करना है, वगैरह होता है। अब तीसरी स्थिति होती है जब बच्चा सच में प्रॉब्लम में आता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बच्चा सच में प्रॉब्लम में आता है। अब उस वक्त माँ बाप, कई बार उनकी पात्रता ही नहीं होती उस लेवल पे जाके गाइड करने की, हाँ या ना? और उस वक्त हम लेबलिंग शुरू करते हैं कि बच्चा सीरियस नहीं, बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, बच्चा स्टडी नहीं कर रहा, करियर पे फोकस नहीं है। क्या आप में से किसी ने बच्चों को सिखाया कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है? कभी सिखाया है? कैसे करना है? ध्यान से सुनिए, अब मैं मजे वाली बात बोलता हूँ। बड़े लोग भी ना काम करते करते बीच में व्हाट्सएप में एक राउंड मार के आते हैं डिस्टर्ब होके, हाँ या ना? थैंक यू फॉर योर स्माइल्स। ओके, तो हमें भी नहीं पता एकाग्रचित्त होके, जैसे मैं सुबह सुबह कई बार ना 4 से 3 घंटे का सेशन स्टडी करता हूँ कभी कभी। नॉर्मली मैं 55 मिनट का सेशन करता हूँ, 555 यानी 1 घंटे का सेशन होता है टोटल। वो मेरी आदत है, बट कभी कभी मैं 3 घंटा कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ, सीखा है मैंने। अब ये जरूरी है दोस्तों, सबसे पहले ना मेक चॉइसेस। जब भी बच्चा आपके पास आ रहा है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए ये गुड़ाकेश है, ये पार्थ है, या ये मेरा भक्त है। पहले हर हर मोमेंट में ये देखो, अभी मैं हूं ना, मैं 4 साल से ये कर रहा हूँ, वंडरफुल रिजल्ट मिल रहे हैं मेरे पास। इनफैक्ट आई एम प्राउड टू टेल यू, मेरी बेटी भगवत गीता का खुद का विवेचन लिखने वाली, दुनिया की सबसे छोटी उम्र की बेटी बनने वाली है। शी इज 15 और उसने 3 अध्याय का विवेचन लिख दिया ऑलरेडी। तो ये कैसे हो गया दोस्तों? ये कैसे हो गया? तो कंसिस्टेंटली मैं उसको वो कर रहा हूं, तो मुझे पता होता है अभी मेरा दोस्त आ रहा है क्या अंदर से, या मेरा भक्त आ रहा है जिसको भाषण देने की जरूरत है, या एक ज्ञानी आ रहा है। ज्ञानी भी तो होते हैं बच्चे कुछ टॉपिक में। अब ध्यान से सुनिए, बच्चा जब भी आता है ना, 2-3 सेकंड का टाइम लीजिए। कितना? 2 से 3 सेकंड का पता करे उसको मामा का लड़का बोल के कंधे पे हाथ डालना है, उसको गाइडेंस देना है, या उसकी सुननी है चुपचाप। पहले वाले में कृष्ण ने क्या बोला था? यस सर।
उसने बोला लेके चलो रथ को, तो क्या बोला? यस सर। अब ध्यान से सुनिए, नई पीढ़ी के बच्चों को ना 70% टाइम आपको ना यस सर बोलना पड़ेगा। कृपया अपना ईगो बीच में ना लाए, आया ना? अब 20% बार, ध्यान से सुनिए, 20% बार, 20% बार उसका दोस्त बनना है। सिर्फ 10% बार आपके पास चांस है लेक्चर देने का, बट हो उल्टा रहा है। अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत अच्छे पेरेंट हो, मैं बाहर के पेरेंट की बात कर रहा हूँ। वहां उल्टा हो रहा है, 90% लेक्चर, और जहां जरूरत है वहां गायब, मिस्टर इंडिया ऐसे गायब। जहां मदद की जरूरत है वहां पे लेबलिंग शुरू हो रही है, वहां पे भाषण दिए जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है, पात्रता बढ़ाए और कैटेगराइज करे। डेफिनेटली आपके बच्चों को अच्छा गाइडेंस भी दे पाओगे आप सब। सी वी ऑल आर वेल एजुकेटेड पीपल, है ना? एंड हमें पता भी है ये सब चीजें। सिर्फ क्या होता है, डेली रूटीन के प्रेशर में हम फंस जाते हैं, हाँ या ना? तो हमें क्या करना है? कॉन्शियस पेरेंटिंग करनी है, कॉन्शियस पेरेंटिंग करनी है। दिस इज नॉट अ कार जिसका मैं बटन दबाऊं उस हिसाब से वो चलेगी। वी आर डीलिंग विथ लिविंग थिंग्स। और इंसानों का क्या है, इंसानों के पास दिमाग है तो वो और ज्यादा सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, हाँ या ना? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले मुद्दे की तरफ जाते हैं। और स्क्रीन दिख रही है आपको? ये 3 क्लियर समझ में आ गया? हाथ दिखाइए। तो आगे बढ़ते हैं। लेक्चर कब देना चाहिए? अब कई लोगों को चाहिए ना लेक्चर कब देना चाहिए। तो लेक्चर देने की भी एक पात्रता होती है। क्या होती है? पात्रता होती है। और एक सिस्टम होती है काउंसलिंग में कि मुंह कब खोलना चाहिए। ध्यान से सुनिए, और मैं मन से, तन से और पूरे मनोभाव से क्षमा मांगता हूं अगर एक आधा गलत वर्ड बोलूं, है ना? तो माफ कर दीजिए, बट मेरा जो मतितार्थ है, समझाने की जो भावना है उसको समझिए। आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर कब देना चाहिए? तो फिर से एक बार भगवत गीता का रेफरेंस लेते हैं। पहले अध्याय में 47 श्लोक है। कितने कितने श्लोक है? 47 श्लोक है। और दूसरे अध्याय के पहले 7 श्लोक होने तक भगवान ने बोला ही नहीं कुछ। अगर भगवत गीता आप देखो, पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि 55 श्लोक के बाद भगवान ने बोलना शुरू किया, 56 श्लोक के बाद। मतलब क्या है? जब भी टीनेजर को गाइड करो, ध्यान से सुनो। थैंक यू फॉर द थम्स अप। कुछ लोगों ने थम्स अप दिए हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक्स। तो ध्यान से सुनिए, टीनेजर को गाइड करते वक्त ये फॉर्मूला यूज करना है। जब तक बच्चा सुनने को राजी ना हो, ध्यान से सुनिए, जब तक बच्चा सुनने के मूड में, परिस्थिति में ना आए, लेक्चर नहीं देना है। जब तक बच्चा सुनने के मूड में ना आए, लेक्चर नहीं देना है। तो ध्यान से सुनिए, मन की स्थिति, तन की स्थिति और परिस्थिति, तीनों में बच्चा अच्छा होना चाहिए। पहले तो देखते हैं तन की स्थिति। ही शुड नॉट बी एग्जॉस्टेड। बच्चा स्कूल से आया है, थका है, और हमारा लेक्चर शुरू हो गया, नहीं चलेगा, आया ना? बच्चों को समझाना है, हमें डांटना थोड़ी है। तो तन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मन की स्थिति, द चाइल्ड शुड बी इन अ पोजिशन टू लिसन, आया ना? हाथ दिखाइए। यस। अब तीसरा सुनिए, परिस्थिति। व्हाट्स द वर्ड? परिस्थिति मतलब क्या है? इमेजिन करो बच्चे ने कुछ गलती कर दी और बच्चे के आजू बाजू में उसके 4-5 दोस्त है। तो क्या परिस्थिति फेवरेबल है भाषण देने को? हॉल में आप बैठे हो, बच्चे ने कुछ गलती कर दी और आजू बाजू में और 2 लोग हैं, देखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, टीनेजर को लेक्चर देना है तो अकेले में देना है। टीनेजर का ईगो ना इंद्र के ईगो से बड़ा होता है, ऐसा लिखा है पुराणों में। भगवान इंद्र को जल्दी गुस्सा आता है, बट उससे ज्यादा गुस्सा टीनेजर को आता है। जिसने ये बात समझ ली ना, उसने, उसके बच्चे का और उसका दोनों का भला हो गया। और जिसने ये बात नहीं समझी, तो उसको ये लिए मेरे पास एक स्पेशल वर्ड है जो मेरे शिष्यों को पता है। वो वर्ड है भुगतो। क्या वर्ड है? मैजिक वर्ड है। क्या वर्ड है? भुगतो। तो तन की स्थिति, मन की स्थिति और परिस्थिति जब अच्छी हो, यानी बच्चा फ्रेश मूड, फिजिकली फिट हो, थका हुआ ना हो, सुनने की मनस्थिति में हो, और जब टीनेजर अकेला हो, तब उसको भाषण देना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। दूसरी बात है,
पापा आते ही मम्मी फीडबैक देती है ना, टीनेजर की नजरों में विलन बन जाती है। तो आपके पास पूरी रात पड़ी है फीडबैक के एक्सचेंज के लिए, हाँ या ना? जैसे पापा आते मम्मी शुरू हो जाती है, आज ना हमारी सोनी ने क्या किया, सोनू ने क्या किया, शुरू हो जाती है। बच्चा खुन्नस में, तू गलती कर मैं पूरे गांव को बताऊंगा। तो दोस्तों हमें बच्चों को प्यार से बढ़ाना है, और ये चीजें ना अनकॉन्शियसली हमसे ये गलतियां होती है, हम नहीं चाहते ये गलती करें, अनकॉन्शियसली होती है, तो इनको टाला जा सकता है, हाँ या ना? दैट इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्शियस पेरेंटिंग। आगे बढ़ते हैं, जब बच्चा तन की स्थिति, मन की स्थिति और परिस्थिति अच्छी हो तो क्या कर सकते हो आप, पता है? ये देखिए कृष्ण ने क्या किया। पहले 56 में भगवान ने कुछ नहीं बोला, अगले 10 अध्याय में भगवान ने इतने श्लोक कहे, कितने? 3 9। और अर्जुन और संजय ने मिलकर इतने कहे। यानी जब बच्चा सुनने के मूड में आ जाए, तन मन तन की, तब आप उसको सही तरीके से गाइड कर सकते हो, हाँ या ना? तो ये बेहद जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जजमेंट लेना आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों की नहीं। बच्चों में ये जो सामने वाला पोर्शन है ना, डेवलप होने में 22 साल लग जाते हैं, तो वो बहुत बार मैच्योर होके भी इमेच्योर जैसा बिहेव करते हैं, हाँ या ना? तो वक्त लगता है, ये मेडिकल साइंस है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो पेशेंस हमें रखना है। किसे किसे रखना है? ऐसा करे, ऐसा मुझे, या तो फिर इसको बोलो ए पेशेंस रख, है ना? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और बात करते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के ना कुछ बाकी चीजों की डिमांड। अब आज की पीढ़ी में ना ये एक मिनट,